ये जो बहुत लंबे समय से जो ज़रूरत है वहाँ की, उसको जो है आज उठाया है। और थापा जी ने जो कदम उठाया, 11 दिन चल कर के आप दिल्ली आए और यहाँ जब से आप 11 दिन से के बाद भी यहाँ पर ही हैं और रेगुलर जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं और रेगुलर एक्टिविटी आपके इस प्रयास के द्वारा हो रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ इंडस्ट्रीज़ 2002 से लगना शुरू हुई और यहाँ जो गवर्नमेंट ने ही जो प्लॉट्स दिए इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वो ये कह करके दिए थे कि भाई जो आपका जो कम्युनिकेशन है या कनेक्टिविटी है हरिद्वार से लाल ढाल चिल्लर खाल मार्ग के द्वारा होगी और यहाँ से जो हरिद्वार केवल 50 किलोमीटर आपका रह जाएगा। और इसीलिए हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 50 किलोमीटर का बोर्ड भी लगा हुआ है। जो वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ आए, लोगों को रोज़गार देने के लिए आए, रोज़गार भी दिए हैं, परंतु जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ना होने के कारण उद्योग नहीं चल पाए। क्योंकि उद्योग जो पैसा लगाता है वो बैंक से ऋण ले करके लगाता है कहीं ना कहीं, और जब उद्योग लंबे समय तक उसको नहीं खींच पाता या जो व्यापार नहीं आ पाता, तो कहीं ना कहीं उद्योग के ऊपर प्रेशर आता है, या तो वो अपनी जेब से पे करता है या फिर जो है बैंक उसको एनपीए कर देता है। तो ये सरकार को समझना होगा कि कोटद्वार का विकास अगर हमें करना है, कोटद्वार में अगर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, तो ये रोड कनेक्टिविटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक उद्योग को सुगमता नहीं मिलेगी, जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि आप जो है सुगमता देने, कि किसी तरह की परेशानी ना हो आपको व्यापार करने के लिए, तो वो जो इसी रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट को समझ करके ये कदम आगे बढ़ाना होगा। और ये जो प्रयास है आपका, निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग इसमें। और अब गवर्नमेंट पे प्रेशर भी है। मैं तो चूँकि रेगुलर बेसिस पे इस पर लिखते रहते हैं, हम रेगुलर उद्योग मित्र की मीटिंग पे भी मुख्यमंत्री जी को भी, गडकरी जी को भी, सभी को हम जो है कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, यहाँ के 200 इंडस्ट्रीज़, आप यकीन मानिए 200 इंडस्ट्रीज जिस एरिया में हों, 3 इंडस्ट्रियल एरियाज़ आपके पास हैं, ग्रोथ सेंटर बलबतपुर, जसुद्दरपुर, 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। और आप ये समझिए आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं नौकरियाँ करने के लिए। आपके यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर ये कनेक्टिविटी मिल गई तो आप ये समझिए किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, कोई किसी तरह की चोरी चकारी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है उत्तराखंड का, हमारे कोटद्वार का। तो ये मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चूँकि दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं हरिद्वार भी रहा हूँ, अब मैं कोटद्वार में प्लांट लगाया है, तो मेरा मानना है कोटद्वार बहुत अच्छी जगह और डेवलपमेंट हो सकता है। इसी प्रयास में हमने आगे बढ़ चढ़ करके इवन और यहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन की और जो है मांग की हुई है सरकार से कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ और लगें और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले। जैसे कि आपके हर्बल आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज ज़्यादा बने, आईटी इंडस्ट्रीज़ लगे यहाँ पे आकर के। तो ये जब लगेंगी तो इनके पास जो है, इनको कनेक्टिविटी चाहिए और कनेक्टिविटी के लिए रोड होना ज़रूरी है। पॉजिटिव तो है, परंतु ये क्यों नहीं हो पा रहा है कार्य, ये समझना ज़रूरी है। और अब की बारी इसको करना है, काम को कैसे भी करना है। हमारा अनुरोध है सरकार से कि आप इसको कीजिए। कोई समर्थन, सरकार, पब्लिक आपके साथ है, इंडस्ट्री आपके साथ है, संगठन सारे आपके साथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को भी यदि कोई जस्टिफिकेशन देनी है या कुछ भी है तो जन हित में ये रोड बनवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जंतर मंतर में सभी आगंतुक महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। और सर्वप्रथम मैं प्रवीण थापा जी को नमन करते हुए इनके सम्मान में हम लोग नारा करेंगे। तो प्रवीण थापा, प्रवीण थापा, प्रवीण थापा, थापा जी तुम संघर्ष करो, थापा जी तुम संघर्ष करो, थापा जी तुम संघर्ष करो। लाल, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। सभी महान भावों को प्रणाम। और जैसा कि आप सब लोगों के बीच में मैं समझता हूँ, मैं सबसे वयोवृद्ध यहाँ पर कोटद्वार से चलकर आया हूँ, तो कहीं न कहीं एक पीड़ा थी। इस मार्ग को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से कमी हम लोगों की है। किसी राजनेता को, किसी नेता को दोष देना महामूर्खता है, मूर्खता हमारी है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग गलत आदमियों को, गलत लोगों को आगे भेजते हैं तो परिणाम भी हमको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। हम लोग सीमित दायरे में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में
इस तरह फंस जाते हैं। हमको ऐसे भरमाया जाता है कि योग्य आदमी आगे नहीं आ पाता और उसका परिणाम हम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग सबके सामने ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्या कारण है कि 25 साल हो चुके इस राज्य को बने हुए, उत्तराखंड को बने हुए आप सब लोगों को विदित है कि 25 वर्ष हो गए और एक छोटा सा स्ट्रेस 8 किलोमीटर का हम लोगों के नेताओं द्वारा, हमारी सरकारों द्वारा नहीं बनाया गया। 8 किलोमीटर का केवल मात्र है, अगर वो एलिवेटेड हो जाता है तो उनकी जंगली जानवरों की समस्या समाप्त हो जाती है, उनके वन विभाग की समस्या समाप्त हो जाती है। नीचे से जानवर निकलते रहें, ऊपर से हम लोग आना जाना हो तो कोई समस्या ही नहीं रहे। लेकिन हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हमने सही लोगों को नहीं चुना और उसका खामियाजा हम लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए भाइयों, सबसे पहले आपको स्वयं के ऊपर देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। अब रही बात मार्ग की, तो मार्ग अब भी बन सकता है यदि हम सब लोग एक हो जाएं। लालढांग से लेकर और कोटद्वार से लेकर और रामनगर तक के सारे लोग एक हो जाएं तो क्या कारण है कि मार्ग न बन पाए? बहुत बड़ा काम थोड़ी है, बहुत छोटा काम है ये। इसको इन्होंने उलझा रखा है कि कोर्ट में। कोर्ट के लिए क्या दिक्कत है भाई? जब भारत सरकार एक अगर अधिनियम पास कर देती है, कोर्ट उस कानून को फेल कर देता कि ये कानून ठीक नहीं है और संसद फिर उसको पास कर देती है, तो फिर दोबारा दिल्ली में आपने देखा होगा गवर्नर को फिर वही पावर मिल जाती है 1 मिनट के अंदर। उनके लिए 1 मिनट का खेल है, जिसको उन्होंने 6 साल से, अभी आदरणीय दंडयाल जी कह रहे थे कि 6 साल से लटका रखा है, वो 1 मिनट का काम है। अगर कल सवेरे से रोड चालू ना हो जाए तो मेरे मुंह में थूक देना। क्या है वो कोर्ट वोट? कुछ नहीं है कोर्ट। अगर जो सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है। जनहित से आदरणीय या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जानवर आदमियों से बढ़कर नहीं है भाई, पहले आदमी फिर जानवर। तो आपने जानवरों के वादे से उस रोड को बाधित कर रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं कमी हमारी है, हम लोगों की कमी है और उसका परिणाम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोगों को सबको एक हो गए, ये 1935 से ये मार्ग चल रहा है, आज से नहीं है ये मार्ग। डीएफओ भसीन साहब थे यहाँ पर, इनको मालूम है, रेंजर साहब बैठे हुए पंत जी, भसीन साहब ने पक्की रोड, मेटल रोड बनाई, मेरे सामने बनाई है। ये पक्की रोड, डामर रोड है वो, उसका मायना किया जा सकता है। आज भी पक्की रोड बनी हुई है वो पहले ही। डीएफओ भसीन का, उसी लैंडस्टोन प्रभाग का डीएफओ भसीन साहब ने बनवाई है। मुझे आज भी याद है, भसीन साहब, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो जंगल के बीच में? बोला क्या है, जंगली आदमियों ने चलना क्या इस रोड पर? पक्की रोड है, मेटल रोड, आज भी देख सकते हैं आप लोग। उसके प्रमाण मिल सकते हैं, उसके परिमाण आज भी हैं, आप देखिए जाके। क्या कारण है कि नहीं बनता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। और यदि हम लोग जाग गए तो निश्चित रूप से इस मार्ग को बनने में कोई समय नहीं लगेगा। बस आपका एक होना जरूरी है और इस चिंगारी को, इस लॉ को जो थापा जी ने इसको चिंगारी को जलाया है, उसको जलाए रखना है और इसको ठंडी नहीं होने देना है। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का अपना बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो संगठनों के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी दूर तक समय निकाल करके इस आहुति में सहयोग किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से ये जो मिशन थापा जी ने उठा रखा है, इसको पूरा करने में पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे। अब जैसा चर्चित मसला है, ये बहुत पुराना, करीब 11-12 साल से पुराना मामला अधर में लटका हुआ है। इसमें चूँकि जब काम शुरू हुआ था, मैं वहाँ पे रेंज अधिकारी के रूप में था 11-12 में, कोई समस्या नहीं थी, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं कटने थे, न तब न अब। लेकिन केवल ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, श्रेय लेने के होड़ में इस सड़क को कोर्ट में जाना पड़ा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस लड़ाई को, जो कोटद्वार की, लालढांग की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आदरणीय थापा जी यहाँ दिल्ली राजधानी तक ले आए हैं। और हम सब वादा करते हैं और समर्थन करते हैं कि तन मन धन से जो भी हम सभी लोगों से बनेगा हम लोग करेंगे। और ये सड़क लालढांग से, दिल्ली से सीधे जो है कोटद्वार लालढांग जाएगी। ये जो पुरानी मांग है हमारी, 2 कमिश्नरी कम से कम कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ती है ये, और सभी लोग भली बात जानते हैं। यहाँ पे हमारे
कोटद्वार के रहने वाले माननीय सांसद यहाँ पे हैं, राज्यसभा सांसद बलूनी जी यहाँ पे हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती ऋतु खंडूरी जी वहाँ पर हैं। सबके नोटिस में है। आए दिन हम लोग प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम कोई समस्या ही नहीं, कहीं कोई पेड़ नहीं कटना है। मैं जिस समय मैंने चार्ज लिया था 11.5 किलोमीटर का मसला था और 3.5 किलोमीटर जो PWD द्वारा ट्रांसफ़र हो गई थी, उन्होंने बना दिया था जिस समय मैंने चार्ज लिया। बात केवल 8 किलोमीटर की थी। अब इस 8 किलोमीटर के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो बार बार ये कहा जा चुका है, निवेदन किया गया, सड़कों पे भी हम उतर लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब हमको तन मन धन से अब इसको लेकर के हमें मानना है और तभी हम पीछे हटेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को थापा जी यहाँ तक ले आए, तो हम इसको पूरा करके ही रहेंगे। आप जो है अब कोटद्वार हो, दिल्ली हो, सांसदों पर बाकी ये रह गया है कि हमें जो है, जो हमारे सांसद उनका घेराव करना पड़ेगा। बहरहाल कुछ भी हो, हम लोगों को यहाँ पर से खाली नहीं जाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डू समथिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष और संरक्षक हमारे बीच में हैं, पूर्व सैनिक परिषद के तमाम सदस्य हमारे साथ हैं। हमेशा कंधे से कंधे मिला करके कोटद्वार हो या कहीं वो किसी भी समस्या के लिए या हमारे सामने आते हैं, हमारे साथ देते हैं। मैं सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वर्षा भी हो रही है और कई लोग हैं, थोड़ा थोड़ा बात अपनी